नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योर मनी चैनल पर। आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं निवा बुपा की रीएश्योर पॉलिसी और एचडीएफसी इर्को की ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी को। तो इन दोनों पॉलिसीज़ में हम देखेंगे कि क्या इनकी टर्म्स में डिफरेंसेस हैं और क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और कौन सी पॉलिसी इन दोनों में बेटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या सम इंश्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। निवा बुपा रीएश्योर आपको थोड़े वाइडर ऑप्शंस देता है सम इंश्योर्ड स्लैब्स के रिगार्ड में। जैसे कि जो पॉलिसी है वो 3 लाख से स्टार्ट होती है और 1 करोड़ तक की सम इंश्योर्ड स्लैब्स में अवेलेबल है। वहीं पर सिक्योर पॉलिसी है जो एचडीएफसी ऑप्टिमा की 5 लाख से स्टार्ट होती है और 2 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड स्लैब्स में अवेलेबल है। यदि आपको 3 या 4 लाख तक के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ही आपको परचेज करनी है तो वहाँ पर आप केवल निवा बुपा को ही परचेज कर सकते हैं। एचडीएफसी ऑप्टिमा सिक्योर में ये सम इंश्योर्ड स्लैब्स अवेलेबल नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं जो एक इम्पोर्टेंट टर्म होती है कि क्या हॉस्पिटल रूम रेंट पर कोई कैपिंग है या फिर ये विदाउट कैपिंग अवेलेबल है। तो निवा बुपा रीएश्योर पॉलिसी में रूम रेंट पर कोई भी कैपिंग नहीं है। आप यदि 3 लाख या 4 लाख की पॉलिसी भी परचेज करते हैं तो भी आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम ऑप्ट कर सकते हैं। एचडीएफसी ऑप्टिमा सिक्योर में भी रूम रेंट पर कोई कैपिंग नहीं है। 50 लाख तक की आप पॉलिसी परचेज करते हैं तो आपको सिंगल एसी प्राइवेट रूम आपको मिलता है। और यदि 50 लाख से ज़्यादा का आपका सम इंश्योर्ड आपने ऑप्ट किया है तो वहाँ पर आपका रूम रेंट पर जो भी एक्सपेंडिचर हुआ, आपने जो भी हॉस्पिटल का बेस्ट से बेस्ट रूम आपने ऑप्ट किया है, यानी आप यदि स्वीट रूम में भी आप एडमिटेड रहे हैं तो भी आपको उसका एक्सपेंसेस मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं सिक्योर बेनिफिट के बारे में। एचडीएफसी ऑप्टिमा सिक्योर की पॉलिसी, जैसा कि इसका नाम में ही लिखा हुआ है, तो इसमें एक एडिशनल फीचर है सिक्योर बेनिफिट का। जैसे ही आप पॉलिसी परचेज करते हैं तो पॉलिसी में आपको एक एडिशनल सम इंश्योर्ड, एडिशनल आपको बेस इंश्योर्ड से अलग आपको एक अमाउंट मिलती है जो कि 100% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड या फिर 200% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड भी हो सकती है। सभी क्लेम्स के लिए अमाउंट एप्लीकेबल होती है और जब आपका बेस सम इंश्योर्ड किसी क्लेम की वजह से एग्जॉस्ट हो जाता है तो ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पॉलिसी में आप केवल एक ही बार आप यूज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि एक ही बार ये अप्लाई होती है। हालांकि ये कितने भी नंबर ऑफ क्लेम्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्टिमा सिक्योर में जो सिक्योर बेनिफिट है, ये ऐसा बेनिफिट आपको निवा बुपा की रीएश्योर पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस परचेज किया है एचडीएफसी ऑप्टिमा सिक्योर। आपकी जो पॉलिसी की इंसेप्शन डेट है, स्टार्ट डेट है, वो है 1 जनवरी 2025। तो आपने जो सम इंश्योर्ड ऑप्ट किया है वो 10 लाख का, और किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से आपको जो क्लेम है वो आपका 2 मार्च 2025 को क्लेम आ जाता है और वो आपको के पूरे सम इंश्योर्ड को एग्जॉस्ट कर देता है, यानी आपका जो सम इंश्योर्ड है वो 0 हो जाता है। तो सिक्योर बेनिफिट की वजह से आपका दोबारा से 10 लाख का सम इंश्योर्ड पॉलिसी में आ जाएगा और रिमेनिंग पॉलिसी पीरियड के लिए आप इस सम इंश्योर्ड को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों क्यूमुलेटिव बोनस के बारे में। नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में क्या होता है कि यदि आपने कोई प्लान चूज़ किया है, आपने मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी ली है और आपका क्लेम फ्री ईयर रहा है, तो नेक्स्ट ईयर आपका कुछ परसेंटेज से बेस सम इंश्योर्ड इंक्रीज हो जाता है और वो इंक्रीज होता रहता है। तो एचडीएफसी ऑप्टिमा सिक्योर में ये टर्म थोड़ी डिफरेंट है और इसको बेटर किया गया है। इस पॉलिसी में यदि आपने कोई सम इंश्योर्ड ऑप्ट किया है तो वो रेगुलरली आपका सम इंश्योर्ड एनहांस होता रहेगा 50% की लिमिट से, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम इन द पॉलिसी। यानी यदि पॉलिसी में क्लेम भी आ रहा है तो भी उसका फर्क नहीं पड़ेगा और आपका जो सम इंश्योर्ड है, मान लीजिए 10 लाख का है, तो नेक्स्ट ईयर वो 15 लाख हो जाएगा और उसके नेक्स्ट ईयर वो 20 लाख हो जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम एनहांसमेंट है क्यूमुलेटिव बोनस की वजह से वो 100% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड ही हो सकती है। पॉलिसी में इसको प्लस बेनिफिट का नाम दिया गया है। वहीं निवा बुपा रीएश्योर पॉलिसी में क्लेम फ्री ईयर होना रिक्वायर्ड है। यदि आपका क्लेम फ्री ईयर है तो ही आपका नेक्स्ट ईयर आपका जो सम इंश्योर्ड है वो एनहांस होता है, अदरवाइज वो एनहांस नहीं होगा। यानी 10 लाख की पॉलिसी है, क्लेम नहीं आया है तो ही 15 लाख होगा, यदि क्लेम आया है तो फिर वो आपका रिन्यूअल पर 10 लाख ही रहेगा। हालांकि इसमें एक एडिशनल फीचर है, यदि आप एक बूस्टर बेनिफिट सेफ कार्ड, एक ऑप्शनल बेनिफिट है, यदि आप इसको परचेज करते हैं एडिशनल प्रीमियम पे करने के बाद, तो फिर वो आपके जो बोनस है उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन इसमें भी एक टर्म है कि आपका जो क्लेम है वो 50,000 या उससे कम अमाउंट का ही होना चाहिए। यानी आपके पास ये निवा बुपा की रीएश्योर पॉलिसी है, मान लीजिए 10 लाख का आपके पास सम इंश्योर्ड है और आपकी पॉलिसी में 40,000 या 50,000 का क्लेम आ जाता है, तो उसका पॉलिसी के बोनस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और नेक्स्ट ईयर आपका सम इंश्योर्ड है वो 10 लाख प्लस 5 लाख जो बोनस से आएगा आपका, वो टोटल 15 लाख हो जाएगा। तो इसमें जो क्लेम है आपका वो 50,000 या उससे कम ही होना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा का क्लेम आता है तो फिर ये ऑप्शन आपका एप्लीकेबल नहीं होगा।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों में HDFC ऑप्टिमा की जो सिक्योर पॉलिसी है उसमें जो बोनस की टर्म है वो काफ़ी बेटर है। तो इसके बाद हम आते हैं प्रोटेक्ट बेनिफिट के बारे में। नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं जो कि हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान यूज़ होते हैं, जैसे ग्लव्स, फूड चार्जेस, बेबी फूड एटसेट्रा, या सैनिटाइजर एटसेट्रा। ये सभी कभी कवर नहीं होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में, बट इन दोनों पॉलिसीज में इन नॉन पेएबल आइटम्स को कवर करने की कोशिश की गई है। नीवा बुपा में इसका क्लेम सेफ गार्ड बेनिफिट नाम है और HDFC ऑप्टिमा में इसको प्रोटेक्ट बेनिफिट के नाम से डाला गया है। तो इन दोनों पॉलिसीज में ये नॉन पेएबल आइटम कवर हो जाते हैं। हालांकि नीवा बुपा रीएश्योर पॉलिसी में ये जो क्लेम सेफ गार्ड बेनिफिट है ये ऑप्शनल कवर है, यानी इसके लिए आपको एक एडिशनल प्रीमियम देना पड़ता है, उसके बाद ही ये नॉन पेएबल आइटम्स कवर होते हैं। वहीं HDFC ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी में एक डिफॉल्ट फीचर है, लेकिन नीवा बुपा रीएश्योर पॉलिसी में ये जो कवर है ये काफ़ी वाइड कवर है, क्योंकि ये अराउंड 68 आइटम्स को कवर करता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस इमेज से। तो यहाँ पर जो नीवा बुपा की क्लेम सेफ गार्ड बेनिफिट जो ऑप्शनल कवर है वो HDFC ऑप्टिमा सिक्योर से थोड़ा सा बेटर है। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम रिस्टोर बेनिफिट के ऊपर। नीवा बुपा में इसको रीएश्योर बेनिफिट का नाम दिया गया है, यानी कि किसी क्लेम की वजह से यदि आपका सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है तो आपका जो सम इंश्योर्ड है वो दोबारा से रीइंस्टेट हो जाएगा, यानी दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा। हालांकि फर्स्ट क्लेम में आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट क्लेम इसके लिए एक ट्रिगर के तौर पर काम करेगा और सभी सब्सिक्वेंट क्लेम्स के लिए ये अवेलेबल रहेगा। HDFC ऑप्टिमा सिक्योर में भी ये सेम टर्म है। नेक्स्ट है मॉडर्न ट्रीटमेंट कवरेज। ये कवरेज आपको केवल नीवा बुपा की रीएश्योर पॉलिसी में अवेलेबल है। HDFC ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी में पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में और प्रोस्पेक्टस में कहीं पर भी मॉडर्न ट्रीटमेंट वर्ड ही मेंशन नहीं है। तो यदि आप HDFC की ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी परचेज कर रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी से पूछिएगा कि मॉडर्न ट्रीटमेंट की जो कवरेज है या आपकी ये पॉलिसी प्रोवाइड करती है या नहीं करती है, क्योंकि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ना ही ये प्रोस्पेक्टस में कहीं मेंशनड है। तो हमें मान के चलेंगे कि इस पॉलिसी में ये कवरेज अवेलेबल नहीं है। नीवा बुपा रीएश्योर आपको 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट का कवरेज प्रोवाइड करती है और जैसे जैसे मेडिकल में एडवांसमेंट आ रही है इनका यूजेस काफ़ी बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपकी पॉलिसी में ये होना बहुत रिक्वायर्ड है। आप देख सकते हैं जैसे ओरल कीमोथेरेपी का कितना यूज़ हो रहा है आज कैंसर ट्रीटमेंट में, इंट्राविट्रल इंजेक्शंस काफ़ी यूज़ हो रहे हैं, तो रोबोटिक सर्जरीज का कितना यूज़ बढ़ रहा है। तो ये नीवा बुपा की रीएश्योर पॉलिसी आपको ये कवर प्रोवाइड करती है। वहीं ये जो सारी की सारी जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, जो एडवांस ट्रीटमेंट हैं, ये अप टू सम इंश्योर्ड लिमिट तक अवेलेबल है। हालांकि रोबोटिक सर्जरीज में एक कैपिंग है 1 लाख तक की, लेकिन कुछ रोबोटिक सर्जरीज में वो 1 लाख तक की कैपिंग भी हटा दी गई है। जैसे कि जो 4 रोबोटिक सर्जरी मैंने मेंशन की है वहाँ पर ये कैपिंग भी नहीं है। इसके बाद हम आते हैं कि दोनों पॉलिसीज़ में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में दोनों में सेम है। दोनों पॉलिसीज 60 डेज प्रायर टू हॉस्पिटलाइजेशन एंड 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में जो भी एक्सपेंसेस आपके रहे हैं मेडिकल कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक्स या मेडिसिन के ऊपर, वो ये पॉलिसी पे कर देती है यदि आपका सेम डिजीज की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन रहा है। तो दोनों पॉलिसीज में डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड हैं और वो अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। दोनों पॉलिसीज में डोमिसिलरी ट्रीटमेंट भी कवर्ड है और वो अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। दोनों पॉलिसीज में ऑर्गन डोनर कवरेज वो भी आपको अवेलेबल है, यानी इंश्योर्ड पर्सन को यदि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो कवरेज ये पॉलिसीज प्रोवाइड करती हैं और इसकी जो लिमिट है वो अप टू सम इंश्योर्ड है। रोड एम्बुलेंस का कवर भी दोनों पॉलिसीज में अवेलेबल है। वहीं नीवा बुपा रीएश्योर आपको 2000 पर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस करती है। ऑप्टिमा सिक्योर में आपको वो रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज लगा के आपको जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। दोनों पॉलिसीज़ में यदि आप सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम की बजाय आप कोई शेयर्ड अकोमोडेशन का रूम ऑप्ट करते हैं तो आपको कैश बेनिफिट मिलता है, जिसकी लिमिट आप टेबल से चेक कर सकते हैं। ये भी दोनों पॉलिसीज़ में अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों दोनों पॉलिसीज़ में ई ओपिनियन या सेकेंडरी ओपिनियन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जहां नीवा बुपा रीएश्योर में सेकंड मेडिकल ओपिनियन आप केवल एक बार ही यूटिलाइज कर सकते हैं, वहीं HDFC ऑप्टिमा में केवल ई ओपिनियन की फैसिलिटी अवेलेबल है और वो कुछ मेंशन्ड क्रिटिकल इलनेस के लिए ही है। 51 क्रिटिकल इलनेस है, आप उनके लिए ही आप ई ओपिनियन यूज़ कर सकते हैं। दोनों पॉलिसीज़ में एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है। लाइफ थ्रेटनिंग क्रिटिकल सिचुएशंस में ही आप एयर एम्बुलेंस का यूज़ कर सकते हैं। नीवा बुपा में इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2.5 लाख है। HDFC की ऑप्टिमा सिक्योर में ये मैक्सिमम लिमिट है इसकी 5 लाख।
इसके बाद दोस्तों दोनों पॉलिसीज में एनुअल हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और ये फैसिलिटी इररेस्पेक्टिव ऑफ क्लेम है। जहां निवा बुपा रीएश्योर में आप इंडिविजुअल प्लान में आपको 5000 तक की मैक्सिमम लिमिट और फैमिली फ्लोटर में 10,000 तक आपको एनुअली हेल्थ चेकअप का मिल जाता है। वहीं HDFC ऑप्टिमा सिक्योर में आपको 1500 से 8000 तक मिलता है और फैमिली फ्लोटर में आपको 2.5 से 15,000 पर पॉलिसी मिल जाता है। ये जो एक रेंज है ये आपके सम इंश्योर्ड स्लैब्स पर डिपेंडेंट है। जब आप हाईएस्ट स्लैब यूज करते हैं सम इंश्योर्ड की, यानी 2 करोड़ या 1 करोड़ की पॉलिसी लेते हैं, तो ही आपको ये मैक्सिमम कवरेज मिलता है। अब हम आते हैं दोनों पॉलिसीज में क्या क्या वेटिंग पीरियड्स हैं। यदि आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है तो आप प्रपोजल फॉर्म में कोई भी आपको डिजीज रहा है पहले तो आप प्लीज उसको मेंशन कीजिएगा। यदि आप मेंशन नहीं करते हैं, आप उसको हाइड करते हैं, तो आपको उसका कवरेज कभी नहीं मिलेगा और आपकी पॉलिसी भी कैंसिल हो सकती है। तो आप अपने जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हो मेंशन कीजिएगा। यदि इंश्योरेंस कंपनीज उन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को एक्सेप्ट कर लेती है तो दोनों पॉलिसीज में वो 36 मंथ के बाद यानी 4th पॉलिसी से कवर हो जाएंगे। कुछ स्पेसिफिक डिजीज होते हैं जो पॉलिसी लेने के बाद भी आपको हो सकते हैं। मोस्टली वो डिजीजेस आई, नोज और थ्रोट से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा भी कुछ डिजीज होते हैं जैसे फिस्टुला, फिशर वगैरह। यदि आपको पॉलिसी लेने के बाद भी वो डिजीज हो जाते हैं तो उनकी कवरेज आपको इमीडिएटली नहीं मिलती है, आपको वो 2 साल के बाद ही मिलेगी। उसके बाद दोस्तों यदि दोनों पॉलिसीज़ में फर्स्ट 30 डेज़ में यदि आप किसी इलनेस की वजह से हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वो आपका कवर नहीं मिलता। आपको फर्स्ट डे से कवर एक्सीडेंटल इंजरी के केस में ही मिलता है। अदरवाइज आपका 31st डे से सभी इलनेस के लिए कवरेज स्टार्ट हो जाता है, एक्सेप्ट जो कि टाइम्ड एक्सक्लूजन है, जो कि मैंने ऊपर मेंशन किया है। इसके बाद दोस्तों दोनों पॉलिसीज़ में होम हेल्थ केयर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। निवा बुपा की रीएश्योर पॉलिसी में यदि आप कीमोथेरेपी या डायलिसिस के लिए आप घर पर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको उसके एक्सपेंसेस रिम्बर्स हो जाते हैं। वहीं HDFC ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी में यदि कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर आप राइटिंग में देता है और आप उसका रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन करता है, जो भी मेडिसिन आपको दी है, तो आपको ये एक्सपेंसेस मिल जाते हैं। दोनों पॉलिसीज़ में टर्म ऑलमोस्ट सेम है। निवा बुपा में कीमोथेरेपी और डायलिसिस के लिए ही ये मैंशनड है। दोनों पॉलिसीज में ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जैसे आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी का कवरेज मिलता है। निवा बुपा रीएश्योर में ये योगा ट्रीटमेंट आपने लिया है तो उसका कवरेज आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आप केवल जब एडमिट होते हैं, एडमिशन के बाद आपको ये ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स मेथड अप्लाई होते हैं तो ही आपको मिलता है। OPD कवरेज इनका नहीं होता दोनों पॉलिसीज़ में। इसके बाद दोस्तों दोनों पॉलिसीज़ में कुछ ऑप्शनल बेनिफिट अवेलेबल हैं और ये ऑप्शनल बेनिफिट आप एडिशनल प्रीमियम पे करने के बाद ही यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे निवा बुपा रीएश्योर में मैंने बताया कि यहाँ पर आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी ऑप्ट कर सकते हैं और जो आप इसमें सम इंश्योर्ड है वो आपका बेस सम इंश्योर्ड का 5 टाइम्स तक आपको मिलता है। यानी यदि आपका 10 लाख का सम इंश्योर्ड है तो आप 50 लाख तक का आप एक्सीडेंट कवर ऑप्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो आप कवर ऑप्ट कर सकते हैं वो 1 करोड़ तक का ही होगा। एडिशनल प्रीमियम आपको इसका पे करना पड़ेगा। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आपको मिलता है। यदि आप ये ऑप्शन आप ऑप्ट करते हैं तो हर हॉस्पिटलाइजेशन में आपको सम इंश्योर्ड के हिसाब से और पर डे के हिसाब से आपको कुछ कैश बेनिफिट मिलते हैं। और उसके बाद हैं कुछ सेफ गार्ड्स इस पॉलिसी में आप ऑप्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया क्लेम सेफ गार्ड है जिसमें नॉन पेएबल आइटम आपको कवर हो जाते हैं। दूसरा है सम इंश्योर्ड सेफ गार्ड। जो भी आपने सम इंश्योर्ड आपने ऑप्ट किया है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रहता है। मेडिकल इन्फ्लेशन जैसे मान लीजिए कि 7 से 8% है इस टाइम पे, तो आपका सम इंश्योर्ड भी इसी 7 या 8% से एनहांस होता रहेगा। नेक्स्ट आपको बूस्टर बेनिफिट सेफ गार्ड मिलता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपका बोनस है वो प्रोटेक्ट रहता है यदि आपका क्लेम 50,000 या उससे लेस का है तो। वहीं HDFC ऑप्टिमा सिक्योर में आप क्रिटिकल इलनेस कवर ले सकते हैं। बेनिफिट कवर होता है 1 लाख के मल्टीपल में आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो आपको यदि कोई क्रिटिकल इलनेस होती है तो आपको ये लमसम अमाउंट मिल जाती है। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की फैसिलिटी आप ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था इन दोनों पॉलिसीज़ का कंपैरिजन। और अब हम देखते हैं कि इन दोनों पॉलिसीज़ में क्या क्या अच्छे फीचर्स हैं। देखिए निवा बुपा में मैंने बताया कि कोई भी रूम रेंट कैपिंग नहीं है। 3 लाख की पॉलिसी भी यदि आप लेते हैं तो भी रूम रेंट कैपिंग नहीं है, ये एक अच्छा पॉइंट है। मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए आपको कवरेज मिलता है, लाइक रोबोटिक सर्जरी वगैरह के लिए कवरेज मिलता है, जो कि आज के दिन में एक रिक्वायरमेंट है क्योंकि जितनी एडवांसमेंट हो रही है इन जो ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजीज हैं इनका यूजेस बढ़ रहा है। सम इंश्योर्ड स्लैब्स के आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। निवा बुपा रीएश्योर पॉलिसी में 3 लाख से लेके 1 करोड़ तक में आप में काफ़ी वेरिएशन है। सम इंश्योर्ड स्लैब्स में आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। ऑल नॉन पेएबल जो आइटम्स है वो आपके कवर हो जाते हैं यदि आप क्लेम सेफ गार्ड ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो। पॉलिसी में एक लिव हेल्दी डिस्काउंट है। यदि आप निवा बुपा रीएश्योर का आप ऐप डाउनलोड करते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को आप मेंटेन करते हैं, कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स को आप डेली उनका जो क्राइटेरिया है उसको क्रॉस करते हैं, तो आपको रिन्यूअल के टाइम पे कुछ डिस्काउंट मिलता है।
पॉलिसी में आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर को भी एज एन एड ऑन ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। वहीं सम इंश्योर्ड सेफ गार्ड भी इसमें मिलता है। वहीं HDFC ऑप्टिमा सिक्योर में क्या क्या प्लस पॉइंट है, देखिए HDFC ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी आपको ज़्यादा कवरेज प्रोवाइड करती है। डे 1 से ही आपको सिक्योर बेनिफिट मिलता है। जितना आपका सम इंश्योर्ड है ऑलमोस्ट आपका डबल हो जाता है वो कवरेज। दूसरा जो इसका मेन पॉइंट है वो है कि इसका बोनस है, जो मैंने पहले ही बताया कि ये रिन्यूअल के टाइम पे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम आपका बढ़ता रहेगा आपका सम इंश्योर्ड। तो जो कवरेज आपका वो सिक्योर बेनिफिट की वजह से पहले ही डबल हो चुका है और बोनस आपका कंटिन्यूस ऐड हो रहा है, तो वो कवर आपका हर साल बढ़ रहा है जैसे जैसे आप पॉलिसी रिन्यू कर रहे हैं। पॉलिसी में आप क्रिटिकल इलनेस को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दोनों पॉलिसीज़ में आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें कोई भी मैटरनिटी कवरेज या फिर न्यूबॉर्न कवर अवेलेबल नहीं है दोनों पॉलिसीज़ में। और एक अच्छा पॉइंट ये है कि दोनों पॉलिसीज़ में कोई भी कंपलसरी को पेमेंट नहीं है, यानी क्लेम का जो भी अमाउंट है वो पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी ही बियर करेगी, एज ए को पेमेंट आपको कुछ नहीं देना है। तो इसके बाद दोस्तों यदि आप कोई भी पॉलिसी परचेज कर रहे हैं, आप ये जो कुछ डिस्काउंट ऑप्शंस हैं आप इनको अवेल कर सकते हैं। जैसे दोनों पॉलिसीज़ में लॉन्ग टर्म डिस्काउंट है, या आप 1 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। 2 साल के लिए आप पॉलिसी लेते हैं तो नीवा बुपा में 7.5 मिलता है, HDFC में भी 7.5 मिलता है। यदि 3 साल के लिए लेते हैं तो नीवा बुपा में आपको 15% डिस्काउंट मिलता है, वहीं HDFC में आपको 10% डिस्काउंट है। ऑनलाइन मोड में यदि आप पॉलिसी परचेज करते हैं, HDFC के पोर्टल से आप पॉलिसी परचेज करते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट मिलता है। यदि आप विदाउट किसी इंटरमीडियरी या एजेंट या किसी ब्रोकर के थ्रू पॉलिसी परचेज करते हैं तो ही ये डिस्काउंट मिलता है। नीवा बुपा में ये नहीं है। लॉयल्टी डिस्काउंट भी आपको देती है HDFC इर्गो की पॉलिसी। यदि आपके पास कोई ऑलरेडी HDFC की पॉलिसी है और आप ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑप्ट करते हैं और पुरानी पॉलिसी का जो आपका प्रीमियम है वो 2000 से ज़्यादा है तो आपको 2.5% तक डिस्काउंट मिल जाता है। लिव हेल्दी बेनिफिट आपका केवल नीवा बुपा में ही अवेलेबल है, HDFC में अवेलेबल नहीं है, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आपको 5% एडिशनल डिस्काउंट मिलता है नीवा बुपा में। और यदि आपने ऑटो डेबिट लगाया हुआ है रिन्यूअल के ऊपर तो नीवा बुपा आपको 2.5% एडिशनल डिस्काउंट देती है। एक एग्रीगेट डिडक्टिबल डिस्काउंट भी मिलता है। आपके पास 10 लाख की मान लीजिए पॉलिसी है और आप ऑप्ट करते हैं कि मैं इसमें 25% तक का क्लेम, यानी कि आप 2.5 लाख तक के क्लेम आप खुद बियर करेंगे तो फिर आपको उसी प्रोपोर्शन में आपको डिस्काउंट मिल जाता है, जैसे 25% आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था एक कंपैरिजन इन दोनों पॉलिसीज़ के बीच में। आप देखिए कि दोनों पॉलिसीज़ में आपको कौन सी पॉलिसी ज़्यादा सूट कर रही है और उसी के बेस पर आप डिसाइड कीजिए। दोनों पॉलिसीज़ अच्छी पॉलिसीज़ हैं और दोनों की कवरेज ऑलमोस्ट सेम है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों।